प्रभु यीशु मसीह जो दया का सागर है, प्रेम का सागर है, वो अपने प्रेम से आप सभी को भर दे और आपको अनुग्रह दे कि आप सभी अपनी अपनी बुलाहट के योग्य चाल चले। मैं भाई प्रवीण फिर से एक बार इस समय आपके सम्मुख आया हूँ और आपके साथ मैं परमेश्वर के वचनों से बात करना चाहता हूं। तो देखें पवित्र आत्मा हम सभी से क्या बातें करते हैं। तो आज खास करके मैं आपको 3 ऐसी बातों के विषय में सिखाना चाहता हूं, आपसे मैं बात करना चाहता हूं जिससे परमेश्वर चाहते हैं कि हम इन 3 चीज़ों से दूर भागें। तो सबसे पहली बात तीमुथियुस को दूसरी पत्री उसका 2 अध्याय और वचन 22 में हम पढ़ते हैं कि पौलुस तीमुथियुस को लिखते हैं कि तू इन जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धार्मिकता, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। तो सबसे पहली बात जिससे हमें भागना है वो है हमारी जवानी की अभिलाषाएं, जवानी की लालसाएं, जवानी की कामुकता, जवानी की सारी बुरी इच्छाएं। हम इसके विषय में उत्पत्ति में प्रभु के महान सेवक यूसुफ के बारे में हम पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि यूसुफ एक जवान, सुंदर और एक रूपवान पुरुष था और पोतीफर की पत्नी उससे आकर्षित हुई है और वो इतना आकर्षित हुई है कि वो उसके साथ हम बिस्तर होना चाहती है। अपने पति को छोड़ के वो उसके साथ व्यभिचार करना चाहती है और उसके साथ हम बिस्तर होने के लिए वो उसको अलग अलग तरीके से अभिलाषाएं दे रही है, मोहित वो करना चाह रही है। लेकिन यूसुफ जो परमेश्वर का जन था, जो नम्र था, आज्ञाकारी था, विश्वास योग्य था और जिसके ऊपर परमेश्वर का महान भय था, वो कभी भी उसकी मोह में गिरा नहीं। और एक दिन पोतीफर की पत्नी के महल में वो अकेला होता है और फिर पोतीफर की पत्नी आकर उसको मोहित करना चाहती है, उसको जबरदस्ती करती है कि वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। लेकिन हम देखते हैं कि यूसुफ बिल्कुल भी उसकी बातों में फंसा नहीं और फिर इस बात का क्रोध उस स्त्री के ऊपर इतना आया कि वो जबरदस्ती उससे करने लगी। लेकिन हम ये भी पढ़ते हैं कि जबरदस्ती करने के समय जब पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ के कपड़ों को पकड़ा तो वो कपड़ों को छोड़ के वहां से भाग गया। तो एक विश्वासी होने के नाते हम सभी को सावधान होने की ज़रूरत है और यूसुफ के इस उदाहरण से हमें सबक लेने की, सीख लेने की ज़रूरत है कि हमें कभी भी जवानी की अभिलाषाओं का सामना नहीं करना है, लेकिन हमें वहाँ से भागना है। नहीं हमारे उस अभिलाषाओं से हमें लड़ना है, लेकिन वहाँ से भागना ही सबसे बड़ा उपाय है। अगर कोई व्यक्ति, वस्तु आपको शारीरिक अभिलाषाओं में गिराना चाह रहा है तो मेरे भाइयों हमें वहां पर रुकना नहीं है, हो सके उतना जल्दी वहां से हमें भागना पड़ेगा, यही हमारी सुरक्षा है। और दूसरी बात हम पढ़ते हैं तीमुथियुस के पहली पत्री उसका 6वां अध्याय और वचन 3 से लेके 10 तक 2 बातें वहां पर दी गई है, क्योंकि 11वें अध्याय में पौलुस तीमुथियुस को लिखते हैं कि पर है परमेश्वर के जन तो इन बातों से भाग। तो कौन सी दूसरी बात है जिससे परमेश्वर चाहता है हम भागे? वहां पर लिखा हुआ है झूठी शिक्षा। वचन 3 से लेके हम 6 तक पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा गया है, मैं बीच में कुछ वचन को पढ़ता हूं, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे डाह, झगड़े, निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह उत्पन्न होते हैं। अगर आप ऐसे झुंड के बीच में रहते हो, ऐसे लोगों के बीच में रहते हो कि जहां पर कपट की बातें होती है, निंदा की जाती है, कड़वाहट रखी जाती है, भाइयों में झूठे गवाह बन के वहां पर तोड़ फोड़ की जा रही है, अगर ऐसे लोगों के बीच में आप हो जहां पर परमेश्वर के वचन के बारे में सिखाया नहीं जाता, विशेष करके यीशु के लहू के बारे में सिखाया नहीं जाता, यीशु के क्रूस के बारे में सिखाया नहीं जाता, स्वयं का इनकार करके क्रूस उठा के प्रभु के पीछे चलने के बारे में सिखाया नहीं जाता, हमें दुख उठाने के बारे में हमें सिखाया नहीं जाता, ऐसे लोग, ऐसे झुंड
ऐसे आपके अगुवे भी हो सकते हैं, ऐसी कलीसिया भी हो सकती है जहां पर परमेश्वर के वरदानों के बारे में सिखाया नहीं जाता, पवित्र आत्मा के बारे में सिखाया नहीं जाता, सामर्थ्य चिन्ह चमत्कारों के बारे में सिखाया नहीं जाता। और साथ साथ ऐसे लोग अगर जो परमेश्वर की अलौकिकता को अपने कलीसिया में मान्यता नहीं देते, हमें वहां से भागना है। अगर हम वहां पर रुके तो एक तरीके से ऐसा होगा कि हम अंधों की अगुवाई में चल रहे हैं और अंधा जैसे जाके गड्ढे में गिरेगा, उसके पीछे हम सभी खड्डे में जाकर गिर जाएंगे। तो मेरे भाइयों, दूसरी चीज जहां से हमको भागना है वो है झूठी शिक्षा। और तीसरी चीज हम पढ़ते हैं कि धन के लोभ से हमें भागना है। 9वें वचन में लिखा गया है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी बुरी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। तो परमेश्वर चाहता है, तीसरी चीज जहां से हमें भागना है वो है धन का लोभ। क्या धन बुरा है? नहीं, धन बुरा नहीं है, लेकिन धन का लोभ वो बुरा है। तो परमेश्वर उल्टा चाहता है कि प्रभु के बच्चे होने के नाते, उसके उत्तराधिकारी होने के नाते, उसके लेपालक पुत्र होने के नाते हम राज करें, किसी भी भली चीज की हमें घटी ना हो। और वचन में भी लिखा है कि क्रूस पर यीशु मसीह तुम्हारे और मेरे लिए गरीब बना, दरिद्र बना, ताकि हम समृद्ध बन जाए। लेकिन पहले हमें समृद्ध बनना है आत्मिक बातों में, फलों में, वरदानों में, मसीह के स्वभाव में, मसीह के चरित्र में। और जैसे हम प्रभु के राज्य और उसकी धार्मिकता के खोज में रहते हैं, उसके भवन को बनाते हैं, उसी समय प्रभु हमारे भी भवन को बनाता है और पृथ्वी पर भी हमें अच्छा वो धन के द्वारा आशीर्वादित करता है। धन बुरा नहीं है, लेकिन धन की लालसा बुरी है। मैं हमेशा मेरी गवाही देता हूं। 19 साल का था 2004 में, जब से मैंने सेवकाई शुरू की, और आज मैं लगभग 40 साल मेरी उम्र हो चुकी है और 20 साल मुझे सेवकाई में हो गए हैं। मैं प्रभु में आने से पहले चरस रहता था, गांजा पीता था, भांग खाता था, शराब पीता था, बीड़ी पीता था, सिगरेट पीता था, तंबाकू खाता था, बुरे बुरे दोस्तों में मैं रहता था, व्यभिचार में मैं फंसा हुआ था, गलत संगति थी, कपट करने वाला, कड़वाहट से भरा हुआ और घमंड से भरा हुआ ऐसा मैं व्यक्ति था। ऐसी बहुत सारी शारीरिक बातें जिसमें फंसा हुआ था, मास्टरबेशन, पोर्नोग्राफी। और मैं 10वीं फेल हो गया, 12वीं फेल हो गया। लेकिन जब प्रभु में मैं आया 2004 में, उसके बाद मेरा जीवन बदल गया। मतलब क्या कि जब प्रभु में मैं आया उसके बाद मैंने डीएड किया, डिप्लोमा किया, और डीएड कॉलेज में मैं फर्स्ट ईयर में भी फर्स्ट आया और सेकंड ईयर में भी मैं फर्स्ट आया। और 2010 में मुझे एक सरकारी पाठशाला में शिक्षक करके जॉब भी लगी। आज 15 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ और मेरा परमेश्वर जो महान है, जो मेरे लिए गरीब बना ताकि मैं अमीर बनूं, तो उसने मेरे लिए जलगांव में बहुत उत्तम घर भी मुझे दिया और बहुत उत्तम कार भी मुझे दी। क्यों? क्योंकि मैं प्रभु के भवन को बना रहा हूं। लेकिन धनी बनना मेरा उद्देश्य नहीं था, मैं आत्मा में धनी बनना चाहता था। और जैसे मैं आत्मा में धनी बना, प्रभु ने मुझे सारी भौतिक आशीषों से भी आशीर्वादित किया। प्रभु चाहता है इन 3 चीज़ों से हम भागे। और जैसे वचन में लिखा है, तीमुथियुस की पहली पत्री उसका 4था अध्याय और 12वें वचन में, प्रभु ये चाहता है हमसे कि हम आदर्श बने। कोई भी तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, लेकिन वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में अन्य विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस वचन के द्वारा मैं आप सभी को आशीर्वादित करता हूँ। जय मसीह की।